Welcome dear students to the Path Online Tutorials. Dear class 11 students, as before our vacations, we had started with our chapter number 14, breathing and exchange of gases. And till the last tutorials, we had covered the mechanism of respiration. That was inspiration and expiration. So, today I will start with a new topic, and that is respiratory volumes and capacities. Respiratory volumes and capacities. Okay. सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ विद द टीवी. ओके, व्हाट डज टीवी हियर रेफर्स फॉर. आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी पता होना चाहिए और आपको एक्सपांडेड फॉर्म्स भी पता होना चाहिए. ठीक है, आपको वेदर इट इज अ कॉम्पिटिशन एग्जाम और इट इज ए लाइक क्लास एग्जाम, आपकी जो 11th क्लास के भी एग्जाम्स होंगे, तो आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है. ओके, सो टीवी स्टैंड्स फॉर टाइडल वॉल्यूम. TB stands for tidal volume. What does it refers to? It states the volume of air inspired or expired during a normal रेस्पिरेशन. है ना, चाहे आप रेस्टिंग स्टेज में हैं, आप स्लीपिंग स्टेज में हैं, रिस्पायर तो हम करेंगे. तो जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, मतलब अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इज टाइडल वॉल्यूम. इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इट इज अबाउट 500 ml. कितना होता है? 500 ml. ठीक है जी. अच्छा, अब इस 500 ml में मैं आपको एक चीज बताती हूँ. 500 ml में क्या होता है? 500 ml में इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. क्या? एक होते हैं 350 ml और एक होगा 150 ml. ठीक है, अब ये 350 और 150 क्या है? देखो, 500 तो आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया. अब जो 350 होगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रीचेज द एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई में पहुंचेगा. तो दिस इज नोन एज एल्वियोलर वॉल्यूम. और 150 ml कौन सा होगा? जो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है. मतलब हमने नोज के थ्रू 500 ml ऑफ एयर ली, वो क्या थी? टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, अब उसमें से 500 में से जो 350 है वो हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच गई, वो क्या हो गई? एल्वियोलर वॉल्यूम. और जो 150 है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, क्योंकि एम्प्टी नहीं कर सकते ना उसको, तो इसलिए इट इज नोन एज डेड स्पेस वॉल्यूम. क्या बोलेंगे? डेड स्पेस वॉल्यूम. आई होप इट इज क्लियर. टाइडल वॉल्यूम. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड, दैट इज IRV. IRV. सी, all are related to each other. IRV. IRV क्या कहता है? IRV says it is the maximum amount of air. I stands for, पहले तो ये बताती हूं मैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब आपने एक नॉर्मल इंस्पिरेशन किया. नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन और होती है, हम योगा करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कहते हैं ना सांस अंदर लो, फोर्सफुली लो अंदर, है ना, तो वो जो होती है दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वो कितनी होती है? दैट इज 2500 ml to 3000 ml. कितना? 2500 ml to 3000 ml. अब इसी के साथ
थर्ड क्या आ जाएगी हमारी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. व्हाट डज इट रेफर्स टू? इट रेफर्स टू द टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मतलब एक तो हमने नॉर्मल इंस्पायर किया, उसके बाद हमने फोर्सफुली इंस्पायर और किया, तो दैट इज रेफर टू एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. सो टाइडल वॉल्यूम प्लस आई डॉट आर वी कितना हो गया बच्चे? इट इज 500 ml प्लस 2500 to 3000, so which is equal to 3000 ml to 3500 ml. तो जो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो कितनी आ गई? 3000 ml to 3500 ml. क्लियर? यस डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी तक आपको कौन कौन सी बताई? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है जी. अब मैं आपको कौन सी बताने वाली हूं? नेक्स्ट, दैट इज ERV. देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस पक्का आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. ERV क्या होगा? इट इज, अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम में क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड. मैंने और लिखा, एंड नहीं लिखा. ठीक है. तो अब जो टोटल, जैसे मैंने एयर को एक्सपायर किया, एक्सपायर मतलब बाहर छोड़ा है ना, सांस बाहर छोड़ते हैं हम, फिर एक फोर्सफुली छोड़ना, और ठीक है ना, एक तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के थ्रू हमने एक्सपायर किया, फिर एक फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना. समझ रहे हो? फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक फोर्सफुली एक्सहेलेशन या फोर्सफुली एक्सपायर करना एयर को, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो फोर्सफुली एक्सहेलेशन. क्लियर? इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1000 ml to 1100 ml. 1000 ml to 1100 ml. अब इसी से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ इट्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो वो क्या होती है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? एक बार आपने नॉर्मल रिस्पायर करके एक्सहेल किया, ठीक है, ऐसे, फिर उसके बाद फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना. फोर्सफुली मतलब जैसे बाबा रामदेव योगा प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो उसमें फोर्सफुली एक्सहेल करना. एक बार नॉर्मल एयर छोड़ी, फिर फोर्सफुली फिर से एक्सहेल करना और छोड़ो, है ना, तो वो दैट इज रेफर टू एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. तो अब उसमें क्या आएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV. तो वो कितना हो जाएगा बच्चे? वो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 1000 to 1100 कितना हो जाएगा? 1500 से लेके 1600 ml. So that gives 1500 to 1600 ml. So this was about tidal volume, inspiratory reserve volume, inspiratory capacity, expiratory reserve volume and expiratory capacity.